हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो और महिमा हो। मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज का जो हमारा ये वीडियो का टॉपिक है वह है पवित्र आत्मा से जुड़ा हुआ। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे मैंने पवित्र आत्मा के ऊपर वीडियोस बनाए हैं अपने चैनल पर। अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो जाकर आप ज़रूर देखिएगा। लेकिन आज जिस टॉपिक को लेकर के मैं आई हूँ वह है पवित्र आत्मा के विषय में, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग और ख़ास टॉपिक है, क्योंकि इस विषय के ऊपर बहुत कम लोग ही वीडियोस को बनाते हैं और बहुत सारे लोग इस विषय पर जानना भी चाहते हैं, जिसके ऊपर आज मैं ये वीडियो को बना रही हूँ। वैसे पवित्र आत्मा के बारे में अगर कोई हमसे पूछे कि किसी भी विश्वासी में, मसीही विश्वासी में पूछे कि पवित्र आत्मा कौन है, तो कोई भी बता सकता है कि पवित्र आत्मा परमेश्वर की आत्मा है, जो मसीहों के लिए सहायक के रूप में है, जो मसीहों की सहायता करता है पवित्र जीवन जीने के लिए। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि पवित्र आत्मा रहते कहाँ है? पवित्र आत्मा इस समय कहाँ पर है, किस जगह पर मौजूद है? वे सारे लोग अलग अलग तरीके से बोलते हैं। कुछ बोलते हैं कि पवित्र आत्मा स्वर्ग में है, कुछ बोलते हैं पवित्र आत्मा चर्च के अंदर है, कुछ लोग बोलते हैं पवित्र आत्मा पास्टर के साथ रहता है, कुछ बोलते हैं कि पवित्र आत्मा भविष्य वक्ताओं के साथ रहता है। कुछ लोग मानते हैं कि पवित्र आत्मा जो है वो विश्वासियों की जो वीडियो है उसके माध्यम से बहुत सारी चीज़ों से क्या है उनके साथ में कार्य करता है। लेकिन आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताने वाली हूँ और बहुत ख़ास चीज़ आज का आपको मैं बताऊँगी, और बाइबल में से मैं आपको बताऊँगी कि आखिर पवित्र आत्मा कहाँ रहता है, किस प्रकार से पवित्र आत्मा के रहने की जगह को हम जान सकते हैं। बाइबल के वचन के अनुसार जो लोग कहते हैं क्या वाकई में पवित्र आत्मा उन जगहों पे रहता है या फिर बाइबल कुछ और ही बताती है, तो बहुत ही ध्यानपूर्वक आज इस वीडियो को देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि आप इस बात को जानें कि पवित्र आत्मा कहाँ रहता है। तो आज हमारे वीडियो का टॉपिक भी यही है, पवित्र आत्मा कहाँ रहता है। सबसे पहली चीज़, बहुत सारे लोग कहते हैं कि पवित्र आत्मा चर्च के अंदर रहता है, जहाँ पर मंडली होती है या जहाँ पर कलीसिया संडे को चलाई जाती है, उस जगह पर पवित्र आत्मा रहता है। लेकिन ऐसा क्या है? ऐसा क्या सच में है? हाँ, एक हद तक तो ऐसा होता है, क्योंकि जिस समय परमेश्वर के लोग उस चर्च में इकट्ठा होते हैं, देखिए चर्च का मतलब एक बिल्डिंग नहीं है। मैं पहले आपको ये क्लियर कर देना चाहती हूँ कि चर्च का मतलब एक मकान नहीं होता जहाँ पर आप चर्च में जा रहे हैं। जो बिल्डिंग जिसके अंदर आप आराधना कर रहे हैं वह चर्च नहीं है। चर्च का मतलब होता है पवित्र लोगों की संगति, यानी कि जब लोग इकट्ठा होकर यीशु मसीह की महिमा करते हैं, परमेश्वर को महिमा दे रहे होते हैं, उसको चर्च कहा जाता है। जहाँ पर लोगों की गैदरिंग होती है, महिमा होती है परमेश्वर की, महिमा करते हैं परमेश्वर के लिए, उसको चर्च कहा जाता है। कोई बिल्डिंग चर्च नहीं होती। तो बहुत सारे लोग कहते हैं चर्च बिल्डिंग के अंदर पवित्र आत्मा रहता है। जब चर्च में जाते हैं तब पवित्र आत्मा कार्य करता है। तो मेरे प्रियो, एक बिल्डिंग के अंदर पवित्र आत्मा का काम नहीं रहेगा। जब उस चर्च के अंदर लोग इकट्ठा होंगे तब यीशु मसीह के नाम से वहाँ पर पवित्र आत्मा का कार्य होता है, क्योंकि वहाँ पर पवित्र लोग जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उसकी मौजूदगी में है। इसलिए वचन में लिखा है, जहाँ 2 या 3 जन मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं उनके मध्य में मैं उपस्थित होता हूँ। तो उस बिल्डिंग के अंदर पवित्र आत्मा नहीं है। जिस बिल्डिंग के अंदर आराधना चल रही है उस जगह पे पवित्र आत्मा है। मान लीजिए संडे को आराधना हो रही है और उसके बाद सब लोग घर चले गए, आपने तो क्या पवित्र आत्मा चर्च की बिल्डिंग के अंदर रहेगा? जी नहीं। पवित्र आत्मा जब तक वहाँ लोग रहते हैं तब तक वहाँ पे रहता है, उसके बाद वे उसके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है। तो ये बात हो गई। दूसरी चीज़, बहुत सारे लोग कहते हैं पवित्र आत्मा स्वर्ग में है, पृथ्वी पर नहीं है, परमेश्वर के पास है। तो मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा परमेश्वर के पास नहीं है। पवित्र आत्मा इस पृथ्वी पर है और मसीहों के जीवनों में काम करते हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा था कि मेरे जाने के बाद मैं तुम्हारे लिए एक सहायक को भेजूंगा जो सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा, तुम्हें सही गलत के बारे में बताएगा। तो आज पवित्र आत्मा पृथ्वी पर भी है, सिर्फ स्वर्ग में ही नहीं। स्वर्ग में तो है, परमेश्वर का आत्मा है, लेकिन इस समय पृथ्वी पर भी पवित्र आत्मा है। तो वचन के अनुसार सही मायने में पवित्र आत्मा कहाँ है? क्या चर्च के अंदर है या फिर पवित्र आत्मा जो है वह स्वर्ग में है? बहुत सारे लोग जो हैं वे कंफ्यूज हो रहे होते हैं। कंफ्यूज बिल्कुल मत होइए। बाइबल के वचनों से हम कुछ चीज़ों को देखेंगे, जिसके लिए हम पढ़ेंगे भजन संहिता उसका 139 अध्याय, और यहाँ पर साफ साफ रीति से लिखा है
जहाँ हम देख सकते हैं कि पवित्र आत्मा के बारे में क्या लिखा है। अगर हम 139 अध्याय के 8 वचन और 9 वचन को पढ़ते हैं तो देखिए यहाँ पर लिखा है, यदि मैं आकाश में चढ़ूँ तो तू वहाँ है, यदि मैं अपने बिछौने पर अधोलोक में बिछाऊँ तो भी तू वहाँ पर है, यदि मैं भोर की किरणों पर चढ़कर समुद्र के पार जाऊँ, जब वहाँ पे रहूँ तो तेरा हाथ क्या है, मेरी अगुवाई करेगा। यहाँ पर वचन साफ साफ कहता है, यदि मैं आकाश में जाऊँ तो आकाश में भी परमेश्वर का आत्मा है, अधोलोक में जाऊँ तो वहाँ पर भी परमेश्वर का आत्मा है। यानी कि आप कुल मिला करके पूरे ब्रह्मांड में जितनी चीज़ें आप सोच सकते हैं, जो आप देख सकते हैं, हर जगह पवित्र आत्मा है। इसलिए पवित्र आत्मा आप एक जगह आप उसको नहीं बांध सकते। यहाँ पर वहाँ इस जगह पे लिखा है कि पवित्र आत्मा तो कलीसिया में रहता है, चर्च में नहीं। तो पवित्र आत्मा जब आप लोग वहाँ इकट्ठा होते हैं तो वह क्या है, पवित्र आत्मा कलीसिया में है। चर्च नहीं जाओगे तो पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम भी नहीं करेगा। चर्च जाना ज़रूरी है क्योंकि चर्च का एक अलग महत्व है, लेकिन पवित्र आत्मा पवित्र लोगों के साथ रहता है। अब सिर्फ ये स्वर्ग में, पृथ्वी पर ही नहीं, पृथ्वी पर और स्वर्ग में ही नहीं, ऐसा नहीं है, हर जगह पवित्र आत्मा है। जहाँ पर भी परमेश्वर की आत्मा के बारे में आप जान सकते हैं, वो हर जगह पवित्र आत्मा मौजूद है। जो विश्वासी, अगर मान लीजिए एक विश्वासी है और वह एक जंगल में चला जाए और वहाँ जाके प्रार्थना करेगा, तो क्या वहाँ पवित्र आत्मा नहीं होगा? लेकिन उस जंगल में अगर कोई विश्वासी नहीं है, वहाँ कोई प्रार्थना नहीं कर रहा, तो पवित्र आत्मा उस जगह पे नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर ज़रूरत उसकी नहीं है। लेकिन अगर वहाँ पे कोई विश्वासी है और उसको परमेश्वर की आत्मा की ज़रूरत है और परमेश्वर की आत्मा यानी पवित्र आत्मा से वो प्रार्थना कर रहा है, तो परमेश्वर की आत्मा वहाँ मौजूद रहती है। और अब एक और बात कि परमेश्वर की आत्मा एक समय में अलग अलग जगहों पर मौजूद हो सकती है। सिर्फ चर्च में, एक चर्च में आराधना, वहाँ पवित्र आत्मा है। दुनिया में करोड़ों चर्च हैं, संडे के दिन करोड़ों चर्च जो हैं वे लगती हैं। तो हर चर्च के अंदर पवित्र आत्मा होता है। एक ही पवित्र आत्मा एक समय पे करोड़ों चर्चों पे मौजूद रहता है। तो इसलिए आपके चर्च में अगर पवित्र आत्मा संडे के दिन उतर रहा है, बाकी चर्च में कैसे जाएगा? क्योंकि वह, आपको अगर ऐसा लग रहा है तो वह एक समय पे कई जगह पर मौजूद हो सकता है। और जो लोग ये कहते हैं कि पवित्र आत्मा मनुष्य के शरीर के अंदर रहता है, क्योंकि वचन में लिखा है कि आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है और परमेश्वर का आत्मा उसमें बसता है, उन लोगों के लिए मैं बता देना चाहती हूँ, जो वचन को हम पढ़ लेंगे तो उस वचन में इस प्रकार से लिखा है। पहला कुरिन्थियों की पत्री उसका 3 अध्याय उसका 16 वचन जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। इस वचन को लेकर बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी पवित्र आत्मा ना चर्च में कहीं नहीं है, आपके अंदर ही वास करता है, आप परमेश्वर के मंदिर हो। बिल्कुल सही बात है, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताने वाली हूँ कि चर्च के अंदर भी पवित्र आत्मा का काम होता है और आप भी पवित्र आत्मा के मंदिर हैं, यहाँ भी सत्य है। लेकिन यहाँ एक बात आपको समझना, बहुत ही ध्यानपूर्वक समझना ज़रूरी है, जो पवित्र आत्मा में जीवन नहीं जीते, वो मसीह के वचन के अनुसार नहीं चलते, उनके अंदर पवित्र आत्मा वास नहीं करता है। आपका शरीर ज़रूर पवित्र आत्मा का मंदिर है, लेकिन उस मंदिर के अगर आप कचरा डाल रहे हो, अगर आप नशे वाली चीज़ें डाल रहे हो, अगर उस मंदिर में आप गंदगी डाल रहे हो, तो क्या उस मंदिर या क्या आपके शरीर के अंदर पवित्र आत्मा वास करेगा? क्या उसका वास होगा? नहीं होगा। तो हर एक विश्वासी के शरीर को पवित्र आत्मा का वास है कि नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये क्लियर है, बिल्कुल भी उस व्यक्ति के अंदर पवित्र आत्मा का वास होगा जो वचन के अनुसार जीवन जी रहे होंगे। अगर वचन के अनुसार आप जीवन नहीं जी रहे हैं तो फालतू है कि आप क्या है, अपने आप को मसीह कह रहे हैं, लेकिन आप अपने आप को पवित्र आत्मा का मंदिर कह रहे हैं, लेकिन आप असल में पवित्र आत्मा तो आपके अंदर है ही नहीं। पवित्र आत्मा का मंदिर अगर आप हो, लेकिन उस मंदिर जो आपका पवित्र आत्मा है तभी आपके अंदर वास करेगा जब आप उस मंदिर को पवित्र रखेंगे, उसको अपने योग्य, आप खुद को उसके योग्य बनाएंगे। आप अपने को मसीह को ग्रहण कर लिया है तो आप ये सोच रहे हैं कि बस हम तो पवित्र हो गए, मेरे अंदर आ जाएगा। नहीं मेरे प्रियो, अगर आप मसीह में होने के बाद भी अभी भी बुराई में जीवन जीते हैं, संसारिक बातों में मन लगाते हैं, गाली गलौज करते हैं, झूठ बोलते हैं, व्यभिचार करते हैं, दूसरों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, वचन के अनुसार आप जीवन नहीं जी रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि मेरे अंदर तो पवित्र आत्मा है क्योंकि मैं परमेश्वर का मंदिर हूँ, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसके आगे जब हम आयतों में साफ साफ देखते हैं तो वहाँ लिखा हुआ है, इस बात को आपको समझना ज़रूरी होगा। जब हम 17 आयत में पढ़ेंगे तो लिखा है, यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो मैं भी उसे नष्ट करूँगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वो तुम हो। यानी प्रभु कह रहा है कि पवित्र तो मंदिर है, लेकिन पवित्र होना भी ज़रूरी है।
उस मंदिर के अगर पवित्रता ही नहीं तो परमेश्वर खुद उस मंदिर को क्या करेंगे, नष्ट कर देंगे, उस शरीर को नष्ट कर देंगे, उसमें परमेश्वर की आत्मा वास नहीं करेगी। तो जो लोग ये कहते हैं कि पवित्र आत्मा आपके शरीर के अंदर रहता है, तो ये तो सत्य है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर व्यक्ति के अंदर हो। जो उसके लायक होगा वह उसी व्यक्ति के अंदर पवित्र आत्मा वास करता है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको समझाना चाह रही थी कि पवित्र आत्मा कहाँ और कैसे हर जगह पे मौजूद रह सकता है, लेकिन उसके वचनों के अनुसार जो चीज़ें होंगी वह पवित्र आत्मा का काम भी दिखाई देगा। अगर आप वचनों के अनुसार नहीं हैं तो आपके जीवन में पवित्र आत्मा का काम नहीं दिखाई देगा, आप नहीं देखेंगे। तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत हो कि पवित्र आत्मा चर्च के अंदर है, स्वर्ग में है, पृथ्वी पर है, वह हर जगह है। पवित्र आत्मा का काम हर जगह होता है। जहाँ पर परमेश्वर की आत्मा है वहाँ पर पवित्र आत्मा है, उसके अनुसार जो चलता है। तो मैं विश्वास करती हूँ इस जानकारी से आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो मसीही भाई बहनों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा ताकि उन लोगों को भी पता चल सके। बहुत सारे लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हैं, लेकिन मेरे प्रियो, आपकी वीडियो शेयर करने से एक व्यक्ति तक सुसमाचार पहुंचने में उनको मदद मिलेगी। आपका ये कार्य है और ये कार्य स्वर्ग में गिना जाएगा। आपकी वजह से एक व्यक्ति स्वर्ग में शायद प्रवेश करने पाए, उसका उद्धार हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि स्वर्ग में आपको एक वीडियो शेयर करने का भी प्रतिफल मिले तो इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ताकि आपको आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन भी आता रहे। आप हमें कमेंट में अपनी राय बता सकते हैं। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।